दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका बिजनेस और फिटनेस पार्टनर प्रवीण चौधरी। और दोस्त, आज हम एक टॉपिक पे और एक और ट्रेनिंग लेके आए हैं जिसका हमारे पास में बहुत सारे साथियों का कॉल और मैसेजेस आया था। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस प्रकार किसी के घर में एक हेल्दी बेबी पैदा होता है, वो हेल्दी है लेकिन उसके बावजूद भी उसके कुछ टीका वगैरह, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो हेल्दी तो है, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में जो आया है, उस एनवायरनमेंट में किस तरीके की संक्रामक बीमारियां हैं, किस तरीके के लोग हैं, बैक्टीरिया है, वायरल्स है, उनको वो सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आते हैं, बहुत हेल्दी पीपल आते हैं जो फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इस सेक्टर में वो बहुत नए होते हैं। तो इस सेक्टर में नए होते हैं, इस सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस मिलते हैं जो उनको कहीं ना कहीं डैमेज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको बीमार कर देते हैं। तो उस बीमारी के लिए ये एक इंजेक्शन दिया जाता है, और जिस इंजेक्शन को हम बोलते हैं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और ये हर उस नए व्यक्ति के साथ में शेयर किया जाता है जो व्यक्ति इस बिजनेस की शुरुआत करता है, क्योंकि इनिशियली डेज के अंदर ये संक्रामक बीमारी जल्दी फैल जाती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। ये लगभग 30 से 40 मिनट की होती है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, और अपने जीवन में, ना केवल पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, हर जगह आप इसको काम में ले सकते हैं। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे जस्ट कंफर्मेशन देना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम FIM को, और सबसे पहले मैं जो भी नया साथी है उन सभी का स्वागत करता हूँ हमारी इस बहुत ही शानदार और जबरदस्त रॉयल ड्रीमर्स टीम के अंदर। आज आपकी एक FIM मीटिंग होने जा रही है। ये FIM मीटिंग पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो हम जानते हैं। तो FIM मीटिंग पे आपको दो चीजें सीखने का मिलेगा। आपको एफ सेफ सोप क्यों करना चाहिए, और क्यों तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करें, ये दो चीजें। क्योंकि देखिए दोस्त, कहा गया है बिना सीखे कोई कमाई नहीं है। नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। अगर आज आपको एक साइकिल चलानी है तो भी आपको सीखना पड़ेगा, और हवाई जहाज चलाना है तो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा एक बहुत ही पुराना और बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो आज लगभग 2 दशक से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, आज करोड़ों लोगों को सपने दिखा रहा है। तो दोस्त, इस सिस्टम के बैनर तले ये सारी प्रेजेंटेशन है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिस्टम की तरफ से हमें मिलती है, और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आप इस बिज़नेस को क्यों करें और कैसे करें, इसको हम क्लियर करें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सेफ सोप क्यों करें। पहली चीज तो आपको बताना चाहूंगा कि अबीर बनने का सिस्टम है सेफ सोप, इसलिए आपको करना चाहिए। मैं आपको उसको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, नौकरी बुरी नहीं है। आज हर आदमी नौकरी भी नहीं कर पा रहा, नौकरी मिलती नहीं है। आपको के पास नौकरी भी है तो बुरी नहीं है, लेकिन देखो दोस्त, नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि अमीर बनने के लिए ना तीन चीजें चाहिए होती है। पहला, खुद का सिस्टम हो, ये, या फिर समय और पैसे की कोई सीमा नहीं हो, और लगातार बढ़ने वाला मॉडल हो। और ये तीनों चीज जॉब में पॉसिबल नहीं है। जॉब में ना आपका सिस्टम है, ना आपकी टाइम और मनी की लिमिट है, ना ही आपका लगातार बढ़ने वाला मॉडल है ना। ये तीनों चीजें हैं सीप सोप के अंदर। और सीप सोप जो है, उसके पास 25 वर्षों का अनुभव है, एक विश्वसनीय सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आज लाखों लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कैश फ्लो का। क्योंकि आज के ज़माने में आप सभी को मालूम है कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आज के ज़माने में इंसान की कमाई और उसके पैसों की वैल्यू। अगर आज आप कितने सुंदर है, कितने अच्छे बॉडी बिल्डर है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी जेब खाली है तो। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा है, आप कैसे भी हो दोस्त, आप बहुत रिस्पेक्टेबल नज़र से देखे जाओगे। ये रिश्ते, प्रेम, प्यार, सब जो दोस्ती यारी दोस्ती है ना, ये आपके पैसों के पीछे होगी दोस्त। आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के तरीके आप समझेंगे तो देखो,
आपको बताना चाहूँगा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है जो कि कैश फ्लो का होता है। कि दुनिया में आप भी देखेंगे, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। हाँ, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो अमीर और गरीब क्यों है। अमीर और गरीब कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, सिर्फ मानसिकता है, सोच है उस व्यक्ति की, वो कि कहाँ रहना चाहता है। देखिए, आपको ये ESBI मॉडल जो दिखाई दे रहा है, इसमें ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो व्यक्ति है, ये पूरे अगर हम बात करें तो 95% लोग इसी कैटेगरी में, क्योंकि कंफर्ट जोन है ना। और ये जो बी और आई है, ये थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन है, लेकिन ग्रोथ जो है यहाँ बहुत ज्यादा होती है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं, आप सोच के देखिए, कोई एम्प्लॉय ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का पैदा होते बन गया, 2 साल का बन गया। 20 से 25 साल तक वो कोई डिग्री हासिल करता है, उसके बाद में वो कहीं पर अपनी कैपेबिलिटी शो करता है, तो उस कंपनी वाले को अच्छा लगता है तो वो रख लेता है एज ए हेल्पर, एज ए, आप उसको कुछ भी बोले कि मैं मैनेजर हूँ, लेकिन आप उस कंपनी के लिए हेल्पर है, उसके लिए एक सपोर्टर है, बस वो उसकी मर्जी होगी तो आपको रखेगा, उसकी मर्जी होगी जितना पैसा आपको देगा। इसको माइंड से निकाल दीजिए कि मैं बहुत बड़ा अफसर हुई है वो, है ना। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, 95% लोग यही है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए भास्कर जी। जैसे गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब हो, स्पेसिफिक टैलेंट हासिल करने में कितने साल लगा दिए उस व्यक्ति ने, कितना पैसा लगाया होगा। आज देख लीजिए, एक बीटेक के अंदर लाखों रुपए लगाने के बाद में अगर आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है, और अगर वो हिसाब लगाए कि मैंने पहली क्लास से लेकर अभी तक 20 साल में कितना पैसा खर्च करा है मार्केट के अंदर, और मेरे घर में उस एबिलिटी की वजह से 1 रुपया नहीं आ रहा, फिर भी लोग उसी को कर रहे हैं, लोन ले लेके पढ़ा रहे कर रहे हैं। मैं पढ़ाई को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आउटकम की बात कर रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय देखिए, आज कोई भी स्पेसिफिक टैलेंट होता है ना, उसके लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छी लोकेशन पे दुकान ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, पहले टैलेंट हासिल करेगा, उसके बाद में ऐसे ही इस पे सेल्फ एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो सकता। सेल्फ एम्प्लॉय होता है यू ऑन ए जॉब, आप खुद को नौकरी पे रख लेते हो। लेकिन कब रखोगे, जब आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट होगा। आपके पास में मान लीजिए आप एडवोकेट है, आप मान लीजिए डॉक्टर है, कोई भी हो, लेकिन वो स्पेसिफिक टैलेंट होगा, वो कब आएगा, 20-25 साल बाद। उसके बाद इतना पैसा पहले वहां खर्च किया, फिर यहाँ। 95% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं कि या तो खुद का धंधा करेंगे साहब, या फिर नौकरी अच्छी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए इसमें। और आज इनके पास बता देता हूँ, ना तो लेवरेज होता है, और ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा, ना तो टाइम होता है, ना इनके पास पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है। किसी के पास पैसा होगा तो टाइम नहीं होगा, वाइस वर्सा। बट अब हम बात करते हैं उन 5% लोगों की। वो क्या होते हैं, वो थोड़े से इससे अलग हटके होते हैं। उसके लिए क्या होता है, नो एज लिमिट, नो स्पेसिफिक एजुकेशन, नो ओनली आइडिया। एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। आज आपके सामने देखिए, जितने बिजनेस ओनर हैं, है ना, ये बिजनेस ओनर आप देख रहे ऐसे ऐसे है कि इन लोगों के पास पे बहुत जबरदस्त सोच आइडिया थी। आज आप देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आज किसी फोन पे का एक आइडिया लेके आया होगा, आज वो देखिए कितना अलग से पैसा कमा रहा है, कितने लोग उस ऐप को यूज कर रहे हैं। यानी कि ये जो 95% थे, सारा काम सिर्फ इनके ऊपर निर्भर करता था, लेकिन 5% जो काम है वो इन लोगों के ऊपर फोकस करता है। मतलब ये लोग सर्किल बनाते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं, उसके ऊपर काम करता है। आज आप देख लीजिए, आज हॉस्पिटल्स की चेन्स है, आज देखिए मेडिकल अपोलो की चेन्स है, आज आप देखिए बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, उनकी चेन्स होती है। आज आप देख लीजिए, बहुत सारी कंपनी होती है, उनके अलग अलग प्लांट्स होते हैं। आज आप देख लीजिए, जितने भी, चाहे वो ओला हो, उबर हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे और ए बिजनेस। वो क्या कर रहे हैं, उनके पास एक लीवरेज है, उनके पास में 95% से ज्यादा पैसा है ना। तो ये एक सिस्टम गवर्न करते हैं, वो सिस्टम सब कुछ करता है, उस सिस्टम से इनके पास में लगातार इनकम, रॉयल्टी, ये सारी चीज आती है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो पैसा आता है उसको मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और फिर मार्केट से, चाहे वो रियल एस्टेट में लगाए, चाहे वो कोई अनदर बिजनेस पे लगाए, वहां से इनके पास में आता है, या उसकी फ्रेंचाइजी देते हैं तो इन्वेस्टमेंट से वहां से आता है। और आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए कि आज अगर आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, आप अगर इस 95% कैटेगरी में है, तो आपके पास में कोई लीवरेज नहीं होगा, और इनकम का भी बहुत बड़ा सोर्स नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने नौकरी के साथ, या अपने कोई भी धंधा कर रहे हो उसके साथ, आप एक बिजनेस ऑन कर सकते हो।
अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हो डायरेक्ट सेलिंग सेल्स शॉप के अलावा, तो वो बिजनेस नहीं होगा, वो एक तरीके से आपका एक दूसरा जॉब हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ ही आपको संभालना पड़ेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं, यहाँ एक शॉपिंग की आपने, अब उसके बाद आप सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। बाकी सारा चीज़ें हैं जो भी है, गवर्नमेंट है, लीगल उसका हो गया या डिलीवरी का हो गया, वो सारी चीज़ें वो कंपनी का है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। एंड यू आर ए IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये इधर वाले आज भी देख लो, BPL पुअर मिडिल क्लास, और ये रिच क्लास अपर रिच क्लास, ये एक जनरल फिनोमिना है ना। तो 95% लोग इधर है लेकिन पैसा उनके पास 5% है, और इधर 5% लोग है लेकिन पैसा उनके पास 95% है। चलिए, यहाँ अगर आप काम करते हो तो यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता है, जो भी होता है वो आपका एक दोस्त होता है, एक अपलाइन होता है, एक मेंटर होता है। यहाँ कोई लॉस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो आपने पैसा दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया। लॉस हर जगह हो सकता है, आज आपको पढ़ाई में भी हो सकता है, आपने एग्जाम की 4-5 साल तैयारी किया, नहीं हुआ, रिजल्ट जीरो, लॉस। आपने खेती कर दिया, आपका बहुत अच्छा फसल था, एकदम से बरसात आ गया, लॉस। क्या हुआ है? आप सोच के देखिए कि आपने कोई खुद का दुकान था, आपके लॉकडाउन हो गया, कोरोना जैसी बीमारी अभी आई थी बीच में, आपने देखा होगा, तो लॉस हो गया। हर जगह होता है साहब, ऐसा है ना, नौकरियां भी गई लोगों के, धंधे बंद हो। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको न तो कोई बॉस की जरूरत है ना, और ना ही कोई लॉस वाली डरने की बात है। क्यों? क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन जो था उसके अंदर भी यहाँ पर लोगों का जो था रेवेन्यू, वो लाखों करोड़ों में था। हमारे सीनियर मेंटर है नरसिंह ग्रेवाल जी, उस समय उनका फोर्ब्स मैगजीन में फोटो आया था। क्यों? क्योंकि उनका एक वीक का जो एक इनकम होता है वो 1,80,00,000 के आसपास था। सोच के देखिए, 1,02,80,000 समथिंग कुछ है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हर जो चीज़ बताऊंगा एविडेंस बेसिस पे बताऊंगा। तो दोस्त, यहाँ पर अगर आप 3 से 4 साल, अगर आप यहाँ 3 से 4 साल टीम बनाने में लगा देना, तो अपनी नौकरी का 30-40 साल की जो नौकरी है उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर टीम से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त, यहाँ एक सिस्टम है। आप, मैं जिस वर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, उसके बारे में बात भी करूंगा। अब बात करते हैं सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए साहब, मैं आपको कितना भी वो समझा दूं, जब तक आप नहीं समझेंगे ना, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागने जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं जगाया जा सकता। आप पहले इसको देखिए कि आपके पास में क्या आज समय की आज़ादी है, या आज आप जितनी साल के हो गए, जितनी साल के जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप शिफ्टों में काम करते तो शिफ्टों में करना पड़ेगा, अगर जनरल शिफ्ट में तो जनरल में करना पड़ेगा। सोचिए, क्या आज आपके पास जो इनकम सोर्स है, चाहे वो आपका दुकान से आता हो, खेती से आता हो, चाहे आपके जो भी नौकरी है उससे आता हो, क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या ऐसा लगता है कि आपको कि यार 6 महीने तक मेरा भी, चलो ठीक है, मेरा एक पैसिव इनकम सोर्स है, मेरे पास वहां से पैसा आ रहा है? या आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप कितना ही कमाते हो, लेकिन अगर आपको रोज करना पड़ रहा है भाई, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का मौका है। यानी कि अगर आपके धंधे को या आपको कुछ हो जाए, तो क्या आपका परिवार आपके धंधे को संभाल सकता है? आपके परिवार को वो धंधा जिस लेवल पे था उसी लेवल पे मिल सकता है क्या? सोच के देखिए, चाहे वो नौकरी हो। हाँ, आप दिल खोलकर दूसरों की सहायता कर पाते हैं क्या? क्योंकि देखिए दोस्त, नौकरी में कभी भी आपका दोस्त भी होगा ना, वो नहीं चाहेगा कि आपका प्रमोशन हो जाए। मैं इसका 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे की मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने परिवार के साथ देश और विदेश की यात्रा कर पा रहे हैं रेगुलरली, या कभी कभी गलती से हो गया तो उसके बाद अगर बात करते हैं, आपको यहाँ से बात करते हैं, क्या आपने अपने सपनों का घर और गाड़ी ले लिया है? अगर नहीं, तो दोस्त, कब ले? आप सोच के देखिए, ये बिजनेस आपको वो दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं, जॉब के अलावा आपका अपना व्यक्तिगत विकास कर पा रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि देखिए, आज एक पुलिस वाला होता है उसको पुलिस वाले का नॉलेज होता है, डॉक्टर होता है उसको डॉक्टर का नॉलेज, लेकिन उसके अलावा ऐसे एडिशनल स्किल्स होती है जो उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम आती है, उसकी सोशल लाइफ में भी काम आती है। पर्सनल लाइफ में यानी कि अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, सोशल लाइफ में रिश्तेदारों के साथ वो कैसे बात करता है, कैसे उठता बैठता है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। सिर्फ नौकरी ही जीवन का मेन मकसद नहीं है।
जीवन में बहुत कुछ सीखना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं, क्या आपके पास जल्दी रिटायर्ड और रॉयल्टी इनकम लेने का कोई मौका है? अगर नहीं है दोस्त, ये मैंने आपको 8 सवाल दिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, इनमें से अगर एक दो चीज भी आपके पास नहीं है तो क्या ऑप्शन है आपके पास वो चीज लेने का? आपको क्या चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, यहाँ मिल सकती है, मैं आपको पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आपका क्लियर हो जाएगा क्यों करना चाहिए। ये 8 कारण दूंगा मैं आपको क्यों करना चाहिए, और उसके बाद जस्ट मैं आपको 10 मिनट में बताऊंगा कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले टाइम फ्रीडम। देखिए, टाइम फ्रीडम होता है मतलब जो आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास और ज्यादा लोग काम करने वाले हैं तो यानी कि आपका काम का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, टैलेंट वर्क में अकेले मेहनत करेंगे, चाहे आप जॉब कर लो, चाहे आप व्यवसाय कर लो, जो भी कर लो, मतलब सब कुछ उसमें सीमित कमाई होती है ना। तो टाइम फ्रीडम कैसे होती है, तो आपको बताना चाहूंगा, एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो अकेला 8 घंटे गाड़ी चला सकता है, ट्रैफिक में फंस गया तो 8 भी नहीं चलेगा, है ना। लेकिन ये टीम वर्क वाले क्या कर रखे हैं, ओला, उबर, रैपिडो, ये एक समय में इनके पास में लाखों गाड़ियां चलती है। यानी कि अगर लाख लोग 8 8 घंटा भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो 8 लाख घंटा, सोच के देखिए, 1 लाख भी लोग हैं तो कितना तो इनके पास में टाइम फ्रीडम है कि नहीं, आप सोच के देखिए। एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है, सुबह से लेकर बेचारा शाम तक सुबह 4 बजे उठता है, सब्जी वगैरह सब कुछ करता है। सोच के देखिए, सब कुछ उसी को करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए, जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी, आज इनके लिए कितने डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, इनके लिए कितने रेस्टोरेंट मालिक काम कर रहे हैं। यानी कि इनके पास में एक टीम बन चुकी है, और उस टीम की वजह से आज ये फ्री है। ये अपने जीवन में कुछ अलग सोच पा रहे हैं, कुछ आगे कर पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर पा रहे हैं। शॉपिंग मॉल, आज बड़े बड़े मॉल्स में महंगे महंगे किराए पे तो शॉप मिलती है। लेकिन आज सोच के देखिए, इनकी कौन सी शॉप है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, हाँ। आज लेकिन फिर भी आज इनका करोड़ों अरबों खरबों के अंदर जिनके पास में टर्न है। आप सोच के देखिए, आप अमेजॉन का अगर आप देखेंगे, अमेरिका की, यूएस की कंपनी है, लेकिन आज देखिए फ्लिपकार्ट इंडिया है, मिंत्रा है, ऐसी बहुत सारी है। 400 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपए कमा रही। फिर भी एक व्यक्ति होता है जिसके पास पे एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो 50 60 लाख रुपए लगा के, और कहीं ना कहीं वो एक अपना जो भी है वो ऑफर करता है। चलिए, अब आगे बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं यहाँ से। तो अगली चीज पे लेके चलता हूँ, वो है आपका होटल्स। आज एक होटल, चाहे वो छोटा मोटा हो, क्या बोलते हैं उसको, पेन गेस्ट टाइप का हो या होम स्टे हो, आपको मालूम है उसमें भी करोड़ों लग जाते हैं दोस्त। आज के लैंड ही नहीं मिल पाता है, 3 स्टार 4 स्टार। लेकिन आप सोच के देखिए, एक होटल बन जाता है, आदमी के पास फिर कितना है, लोकेशन डिपेंड करती है, उसका एक बीच कुछ चीज हो जाता है उस होटल के अंदर तो बहुत सारे लफड़े होते हैं। लेकिन आज ये देखिए, क्या बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लीवरेज करने का, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम कैसे आ सकती है, जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं। आज अगर आपने बहुत सारे यूजर्स बना दिए, वो लोग अगर यहाँ से अपना प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं या अपने फील्ड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं तो भी आपका काम हो रहा है। दैट इज द पावर, टाइम फ्रीडम। और ये नेटवर्क के अलावा कहीं नहीं हो सकता मेरे दोस्त। आपको मिल सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम देखिए कैसे होती है। जॉब आपका स्पेसिफिक टैलेंट होगा, आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं, हाँ। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर डायमंड कोई भी बन सकता है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है, क्योंकि डायमंड के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपको एक सिस्टम, और सिस्टम के बेनिफिट्स आप जानते हैं, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले एक्टिव इनकम क्या हो सकती है और पैसिव इनकम। जॉब में आपको एक्टिव इनकम है, जब तक बसंती नाचेगी ना वीरू की सांसें चलेगी, यानी कि आपके अकाउंट में 30 तारीख को तनख्वाह आएगी अगर नौकरी करते हैं तो। लेकिन पैसिव इनकम में अभी बताएंगे कैसे होगा। देखिए, नौकरी में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मैं अकेला हूँ, रोज 8 घंटा जाता हूँ, सुबह जाता हूँ मैं 8 बजे जाता हूँ, शाम को 5 बजे छूटता हूँ। एक साल में 300 दिन हो, 365 दिन होते हैं। 65 दिन में अपने सीएल और पीएल हटा देता हूँ, है ना। सीएल पीएल 65 नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें सैटरडे संडे भी ऐड कर लेता हूँ। और 40 साल तक मैं ये करूंगा। अगर मैं 20 साल में नौकरी लगता हूँ तो 60 साल तक मुझे काम करना है। यानी कि मैं अपने जीवन में अपने लाइफ का 96,000
आवर्स, 96,000 घंटा कंट्रीब्यूट करता हूँ एक काम को करने के लिए। यानी कि मैं इंजीनियर हूँ तो सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन का मैं काम करूंगा, और कुछ मेरे पास में डॉक्टरी का कोई स्किल का अनुभव नहीं, पुलिस का नहीं, एडवोकेट कुछ और रहे, मेरा दायरा एक सीमित रहेगा। और उसके लिए मेरे को एक स्पेसिफिक जगह जाना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक, तो मेरे को उसके अनुसार पैसा देंगे। अगर मेरा प्रमोशन होता है तो उसके हिसाब से, नहीं होता है तो उसके हिसाब से। और अगर मैं छोड़ के चला जाता हूँ तो यहाँ से मेरे को कोई लेना देना नहीं। वही आपको बात बताना चाहूंगा कि भाई साहब, जब आप बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप, एक व्यक्ति एक डायमंड बनता है, 8,000 लोगों का नेटवर्क बना लेता है, 8,000 लोगों का। तो वो अगर 2-2 घंटा भी काम करे अपने लाइफ में, अपने डेली वर्क के साथ में, और एक महीना भी काम होता है, तो एक महीने में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4,80,000 घंटा हो जाता है। अब आप सोच के देखिए मेरे भाई, एक व्यक्ति नौकरी के अंदर जितना काम कर पाता है ना, जो एक डायमंड जो काम कर पाता है, अगर उतना उसको काम पहुंच रहा है तो लगभग 5 जन्म लग जाएंगे उसको। और हर बार वही 40 साल नौकरी, 5 साल तक 40, 5 बार 40 40 40 साल तक वो काम करेगा ना, तब जाके उसके बराबर काम हो पाता है। अब आप सोच के देखिए, अगर उस आदमी ने अगर एक्स्ट्रा काम कर दिया तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। और यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आप, अब ये यू को मैं हटा भी दूं ना, यू को, तो वो जो हटा जा रहा है ना वो काम करेंगे। सोच के देखिए दोस्त, और यहाँ पर ये यू हटते ही जीरो हो जाएगा। तो जॉब और ये सिप्सॉप के अंदर ये अंतर है, यहाँ से आपको ये मिल सकता है। अब बात करता हूँ, देखो फाइनेंशियल फ्रीडम की थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपको, है ना। नौकरी में होती है लीनियर ग्रोथ, क्योंकि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता है ना, आप अकेले काम करते हो। और यहाँ होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि आपका नेटवर्क होता है, और आपके नेटवर्क में कैसा टैलेंट आएगा, कहाँ का आएगा, आपको नहीं पता। नौकरी में आप 8 घंटा 30 दिन काम करेंगे, कुछ इनकम, फिर 5 साल बाद कुछ बढ़ोतरी, 10 साल 15 साल, वो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो। कई कई बार नहीं होता है, ऐसा नहीं है, कई बार नौकरी जाती भी है, कई बार आती भी है। लेकिन ये डेफिनेटली है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, चाहे वो आपका 58 साल पे हो, चाहे आपका वो 30 साल के ऊपर हो, या वो 60 साल पे हो, जिस दिन काम बंद उस दिन इनकम बंद, ये फिक्स्ड है कॉस्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप काम करते हैं शुरुआती दौर में, तो आपको हो सकता है छोटा मोटा चेक आए, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का, ये चेक आएंगे। लेकिन साल भर तक जब आप एक मिच्योर लीडर हो जाते हैं, आप एक अच्छा लेवल ले लेते हैं, है ना, जो भी लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक इनकम सोर्स मिल जाता है, एक इनकम, रेगुलर इनकम। उसके बाद में 2 साल में इनकम फिर बढ़ता है, लीडर बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होता है, धीरे 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 धीरे। जब हम बताते हैं कि आप अगर इसको रेगुलर अपनी नौकरी के साथ में करते हैं, तो कुछ ही समय में जो आप अपना नौकरी में 30-40 साल की नौकरी में नहीं कमा पाते हैं ना, वो यहाँ कमा पाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि साहब, यहाँ पर लिखा हुआ भी है और बता भी रहा हूँ आपको, कि अगर आप 4-5 साल सिस्टम पर विश्वास कर कर लगातार काम करें तो काम घटेगा, और आपकी आय बढ़ेगी। काम क्यों घटेगा? क्योंकि आपके पास आपको सहयोग करने वाले लीडर्स आ जाएंगे, आपको गाइड करने वाले आपके अच्छे मेंटोर्स आ जाएंगे। तो आप देखिए, दोनों तरफ से आप स्ट्रांग है, चाहे वो डाउन में हो चाहे अप में हो। लेकिन नौकरी में आपका अफसर नहीं चाहेगा कि आप उसकी सीट पे आ जाओ, और आपके नीचे वाला तो कभी आपको पसंद करता ही नहीं है ना। तो ये दोनों का फर्क होता है। आगे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये फाइनेंशियल फ्रीडम, ये हमारे साथ है। पहले आरपीएफ में कांस्टेबल थे, दूसरे नर्सिंग ऑफिसर है, तीसरे पुलिस में है, चौथे दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, पांचवा देखिए मैं हूँ, मेरे साथी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज लगातार काम कर रहे हैं और लगातार अपना। अब बात करते हैं हेल्प अदर्स। देखिए, जॉब में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं यार ये मेरा से आगे ना चला जाए, मेरा प्रमोशन नहीं खा जाए। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर एक अलग ही कहानी है। डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं कि नेटवर्क में, नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। आप जिंदगी में जितने लोगों की जिंदगी बदलेंगे ना, उतनी आपकी जिंदगी बदलेगी, है ना। और बाहर की दुनिया में करके देख लो आप। अगर एक मेडिकल वाला भी, अगर उस पर मेडिसिन नहीं मिल रही, तो दूसरी मेडिकल का रास्ता भी नहीं बताएगा, बोलेगा सर आप बता दो मैं कल लेके आ जाऊंगा। क्यों? उसको डर है कि कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क कहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप नेटवर्क बनाते हैं और अपने लीडर्स को सिखाते हैं, डेवलप करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, तो आपकी नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक हमारे सीनियर लीडर है, हरिनारायण जी, जो एक कांस्टेबल थे, और आज ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता। इसलिए मैंने इनका आई कार्ड भी रखा हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये इनका आई कार्ड है ना, ये इनका आई कार्ड है आरपीएफ का,
तो ये अपने पास में है। इसको मैंने लिया था जब इन्होंने नौकरी क्विट कर दिया था, तो मैंने इनका एक कॉपी लिया था। आज ये व्यक्ति ने, ये देखिए इनका पूरा नेटवर्क है, ये रॉयल ड्रीमर्स टीम है जिसके फाउंडर है माधव जी, और फिर उनके नीचे है विजय पाल जी है, जो आज एक प्राइवेट टीचर थे। बहुत बड़ा नेटवर्क है, यूनिवर्सल क्राउड एम्बेसडर। फिर सत्येंद्र प्रसाद जी है, सत्येंद्र प्रसाद जी का बेटा है राकेश प्रसाद जी, आज वो भी यहाँ पर क्राउड है। उसके बाद में और उनके कजन है, मतलब सत्येंद्र प्रसाद जी के भतीजे हैं अजय पंडित जी। और उसके बाद में देखिए ये हरिनारायण जी हैं। और हरिनारायण जी के बाद में जितने भी लोग हैं, इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा चुके हैं यहाँ से। लोग की जिंदगी में इतना बदलाव लेके आ गए आज हरिनारायण जी की वजह से। इस नेटवर्क में आप देखिए, ये सुधीर जी है, कमल जी है, जितेंद्र जी है, कलम जी है, सतीश जी है ना, अमित राठी जी है। ये ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लेवल पे, जैसे आपको दिख रहा होगा मेरा भी फोटो है, मेरी वाइफ का भी फोटो है, और भी मेरे साथी लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये व्यक्ति अगर इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, तो सोच के देखिए कि इनकी जिंदगी में कितना बदलाव आ रहा होगा। यही पावर है नेटवर्क की। अब आगे लेके चलते हैं आपको। यहां से मिल सकती है आपको नेशनल और फॉरेन ट्रिप्स, देश और विदेश की यात्रा। जॉब के अंदर शायद आप, हो सकता है नौकरी की वजह से इधर उधर चले जाओ, लेकिन उसको घूमना नहीं कहते, उसको वर्क कहते हैं ना। यहाँ आप घूम सकते हो देश और विदेश। बहुत शानदार पुरस्कार भी मिलते हैं और बहुत शानदार सुनहरा अवसर मिलता है। यहाँ रैंक होती है अलग अलग। 11 रैंक पे आप डायमंड बनते हैं। 1 से 3 रैंक पर हर 3 महीने से कुछ टारगेट निकलता है, फिक्स्ड होता है वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो डेफिनेटली आपको मिलना ही है। टाइम बहुत नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जैसे होता है कि गोवा या थाईलैंड या फिर कुछ गोल्ड कॉइन निकल जाता है, कई बार हेल्थ पैड निकल जाता है, वो अलग अलग चीज़ होती है। तो वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है कि आप इस लेवल पे है, फ्रेशर पे है, तो आप 3,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में और लेफ्ट में, यानी 15-15 सेल पे, या फिर उसके बाद 25-25 सेल पे, जैसा वो ऑफर निकलता है ना। ये होता है रैंक 1 से रैंक 3 के लिए, ठीक है। और इसको रैंक डायमंड तक भी जाता है, वो भी आप अचीव कर सकते हो, लेकिन एक तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे रैंक 4 से लेकर रैंक 18 तक आपके पास में अगर आप देखेंगे, तो भाई साहब स्पाउस के साथ, यानी अपनी वाइफ के साथ आप दुबई, हांगकांग, मालदीव, सिंगापुर, चाइना, ईस्ट यूरोप, रशिया, स्विट्जरलैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगह घूम सकते हो। वर्ल्ड टूर सोच के देखिए। अगर आप एक नौकरी, पूरी नौकरी के साथ तक करते करते भी अगर ये लेवल ले लेते हो, तो यहाँ तक तो घूम लोगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि साल में एक भी किया तो एक बार तो कहीं जाओगे, लेकिन जॉब में दैट इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं आगे। ये देखो कुछ एविडेंस आपको दिखा देता हूँ। ये अभी मैं मेरी टीम के साथ में, और इंडिया के अंदर तो बहुत सारी जगह, शिमला, मनाली, ऋषिकेश, आगरा, नैनीताल, रामनगर, उदयपुर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, माउंट आबू, बहुत सारी जगह हम घूम चुके हैं। फॉरेन ट्रिप पे भी हम हमारी टीम के साथ में कई जगह घूम चुके हैं। अभी रिसेंटली मैं जस्ट अभी फरवरी में ही जाके आया हूँ, है ना। तो 3 फरवरी को आए थे। आप दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमारी टीम के साथ में बहुत सारे लोग, ये टाइगर के साथ में देखिए यहाँ पर, मैं अपने वाइफ के साथ में बैठा हुआ, कपल में फोटो है ब्लैक में, और उस पे। तो ऐसा बहुत आनंद होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत। एक वीक के अंदर आप कुछ भी नहीं करें तो भी आपका एक ऐसा इंजॉयमेंट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोच के देखिए, अपने साथी, अपनी टीम जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आनंद आता है साहब। तो अभी हम 11:30 लोग गए थे। अब आप सोच के देखिए। उसके बाद बात करें ड्रीम कार, और हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जॉब्स की वजह से या और भी जो काम होते हैं उनकी वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमारे एक्सपेंसेस तो बहुत है, लेकिन हमारी जो इनकम है ना वो थोड़ी कम होती है। इसलिए ड्रीम वर्ड हट जाता है। हाउस भी हो जाता है, कार भी हो जाती है। वो हाउस छोटा भी हो सकता है, रेंट का भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट पूरी होती है ना। लेकिन यहाँ देखिए, ये हमारे सीनियर है। आज ये व्यक्ति कांस्टेबल थे जिनके बारे में बता रहा था, इन्होंने लोगों की जिंदगियां बदली, तो इनकी जिंदगी में देखो बदलाव। जो व्यक्ति एक समय था एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे चलता था, आज वो व्यक्ति देखिए, आज इनके पास एक क्रेटा है, एक Audi Q5 है, और अजमेर में घर लिया, अभी जयपुर में एक फार्म हाउस बना रहे हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ शिप्स। ये देखिए मेरे दूसरे सीनियर है कमल चौधरी जी, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर है, एक हेड कांस्टेबल है। और अपनी जॉब के साथ में अपने पार्ट टाइम में जो समय मिलता है, इनकी वाइफ कर रही है, उनको सपोर्ट करते हैं ये। तो आज उसकी बदौलत देखिए, आज जयपुर के अंदर भी इनके पास में मकान है, दिल्ली में भी इनके पास मकान है, बढ़िया कार है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। और उसके बाद भी ये हमारे साथी लोग हैं जिन्होंने लिया, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा भी यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। मैंने भी यहाँ पर, मेरे पास पहले i10 हुआ करती थी, अभी मेरे पास क्रेटा है। इसका वीडियो
वीडियो भी आपकी यूट्यूब पे पड़ा होगा मेरा, देख सकती हूँ। उसके बाद मेरे साथी है बग्गल जी, है ना। तो बग्गल जी ने भी यहाँ से कार लिया। उसके बाद में देखिए मुकेश जी है, जिन्होंने अभी दो पिछली साल ही जुलाई के अंदर नेक्सॉन ईवी लिया। उसके बाद में आप देखेंगे 25 तारीख को सितंबर के अंदर पुनीत जी है, उन्होंने लिया। फिर ये मेरे फादर साहब है, जिनको अभी यहाँ से टाटा पंच दिया। और उसके बाद में अब नेक्स्ट हो सकता है आपकी फोटो आ जाए, है ना। तो अभी हम वो भी बताएंगे कैसे आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट का, व्यक्तिगत विकास का। देखिए दोस्त, आपको बताना चाहूंगा कि जॉब के अंदर क्या होता है, या जो भी आप रोजगार करते हैं, है ना, इसमें क्या है। सिर्फ सौ पे केवल कमाई नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ पैसा है। अरे साहब, पैसा बाय डिफॉल्ट है साहब। लेकिन उससे पहले आप क्या सीखते हो, आप सीखते हो यहाँ से आप सीखते हो टाइम मैनेजमेंट। एक व्यक्ति, आप सोच के देखिए किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करता है, समय का सही सदुपयोग करता है। नहीं तो आधी सी जनता स्क्रॉलिंग में लगी रहती है, उसको पता भी नहीं रहता है ना। यहाँ पर आप टाइम मैनेज सीखते हो, जिससे कि आप जीवन का आनंद ले पाते हो, क्योंकि जिसके पास समय नहीं रहा, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है ना। लोग अस्त व्यस्त है ना। मतलब वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। लेकिन यहाँ आपको एकदम व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन आप मैनेज रहते हैं। मनी मैनेजमेंट, आय बढ़ाना और बचत। क्योंकि लोग, आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन आज भिखारी की तरह जी रहे हैं। अभी देखो, ये जो भी नोएडा के पास में वो जावर कौन सा वाला वो एयरपोर्ट बना है, वहां आप देखिए अभी उन लोगों की क्या हालत हो रही है। उस समय तो उन्होंने 20-20 लाख रुपए बीघा लिया था। बाड़मेर में देखिए रिफाइनरी की जगह पर वहां पर, लेकिन उनको बचत कैसे करनी है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, वो नहीं समझ में आता है। लेकिन यहाँ वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाया जाता है। आज आप सोच के देखिए, नौकरी में या कहीं पे भी बॉस के साथ नहीं बनती है, फैमिली के साथ नहीं बनती, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति होता है जो अलग अलग जेंडर, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। आप सोच के देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको दिखता होगा बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। आप सोच के देखिए, दो लोगों को इकट्ठा करके देखिए, आपके परिवार वाले नहीं आते, बुआ जी नहीं आ रही, मौसी नहीं आ रही, सोच के देखिए। यहाँ रिलेशन बिल्ड होते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ना को अवसर में बदलना। आप सोच के देखिए, ना आपको हर जगह मिलती है, आपके बच्चों से, आपके रिलेटिव से, आपके ऑफिस से, हर जगह से मिलती है। बट हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इन अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आपको मिलता है। आपको मिलता है यहाँ से कम्युनिकेशन, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ मीटिंग सेमिनार करते हैं, तो वहाँ पर वो सारे अरेंजमेंट करता है, कहाँ कर रहा है, कितनी चेयर्स लगानी है, कितना ब्रेकफास्ट होगा, क्या होगा, लाइट, प्रोजेक्टर, एवरीथिंग ही लर्न। बट नौकरी में और बाकी धंधों में ये नई चीजें नहीं सीख पाते मेरे भाई। विश्वास करो, ये चीजें इतनी जबरदस्त और इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे में आपके घर में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। बच्चों की शादी हो गया, बच्चों के बच्चे हो गए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास और प्रभावशाली बोलना कैसे सीखते हैं। आप सोच के देखिए, एक आदमी, किसी को बोलना नहीं आता था, लेकिन वो आज बाइक लेके दौड़ रहा होता है। और एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब में काम निकाल रहा होता है। लीडरशिप स्किल्स होती है। लीडरशिप यानी कि लीडर कौन होता है, वो हु कैन लीड, जो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। कहते हैं ना, अपने बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शर्मा जी के बच्चों का एग्जाम्पल मत दीजिए, खुद वो एग्जाम्पल बनिए। यानी कि अगर आप कर देंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हो। क्यों दूसरों को एग्जाम्पल देना, क्यों दूसरों को बारे में बताना कि वो ऐसा था, वो था, तुम्हारी उम्र में उसने ये कर दिया था। अरे तुम कर लो यार, है ना। ओपन माइंड सेट होता है, सीखने की आदत होती है। और जो आदमी जॉब में या और कहीं होता है ना, उनका माइंड जो होता है नैरो माइंड होता है, हमें बच्चे का, हमें 35 साल का। अरे बेटा, जिस दिन सीखना रुक गए ना, उस दिन तुम खत्म हो। तुमको 50 साल हो गया, साल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लेना, अरे किसी भी बड़े लीडर को देख लेना, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लेना, वो बूढ़ा भी है ना, तो भी वो सीख रहा है, वो बच्चों से सीख लेता है। आज आप देखो रतन टाटा जी का, आज दुनिया के अंदर नहीं है वो इतने महान बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने भी एक लड़के से सीखा था, जिसने वो बनाया था। वो जानवरों को एक्सीडेंट होता था, तो बेल्ट लगती थी गले के अंदर, जो रेडियम की, तो रात को गाड़ी वगैरह लाइट थी तो दूर से दिख जाते थे। तो वो आप देखिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। ट्रैवलर माइंडसेट होता है, नए लोग, नया विश्वास होता है। नहीं तो कई होते हैं, घर नौकरी, घर जॉब, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, घर या ससुराल, इससे ज्यादा जा ही नहीं पाते। यहाँ से आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। डॉक्टर रवि गुप्ता है, जो जनरल फिजिशियन है जोधपुर के अंदर, जो एमबीबीएस है और एमडी है जनरल मेडिसिन के अंदर, और इनका खुद का हॉस्पिटल है। ये क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरूर। मैं इसमें ऑडियो भी आपको दे देता हूँ, अगर ऑडियो नहीं है तो एक बार रुकिए। अ, देखिए, मैं आपको एक बार ऑडियो दे देता हूँ। हाँ, ये है। चलिए, तो अब आप इसको सुनिए क्या बोलते हैं।
मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी फिजिशियन, जोधपुर राजस्थान से। और मेरा खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है। मेरी वाइफ आई सर्जन है। और मेरे को प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 35 ईयर्स हो गए। बच्चे सेटल्ड हैं। और मुझे किसी चीज़ की तलाश थी। और वो चीज़ थी, मुझे चाहिए था कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। वो पैकेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या था कि मुझे एक रनिंग इनकम चाहिए थी। उसके अलावा मुझे कि मैं प्रैक्टिस करूं तब भी पैसा आए और मैं नहीं करूं तो भी पैसा आए। उसके अलावा मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम। दोस्तों, ये चीज़ मुझे कब समझ में आई? मैं डेली के 50 पेशेंट देखता हूँ। मेरा जो आउटडोर है 50 पेशेंट का है। और एक हमारे अपोलो हॉस्पिटल के ओनर है डॉक्टर प्रताप रेड्डी। वो भी डॉक्टर है। उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल खोल दिए खूब सारे अपोलो के नाम से। और अब लोग उनके लिए काम करते हैं। और उनके लिए देखिए, जो मैं चाहता था ना, वो उनके पास में है। तो मुझे समझ में आया, या तो मैं अपने हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाऊं अपोलो की तरह, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि अगर मैं स्मार्ट कंज्यूमर बन के और कुछ लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर बना के, कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना के, उनको एम्पावर करके, अगर आने वाले 2 से 3 साल में मैं अपना वर्क को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल की तरह जो ओनर है उसकी तरह अपनी लाइफ को। और आज मैंने कुछ सालों से इस काम को, डायरेक्ट सेलिंग को मैंने पार्ट टाइम में किया। और उसका रिजल्ट ये है आज कि मेरे पास में कुछ हजार लोगों की टीम है जो स्मार्ट कंज्यूमर बने हैं। कुछ लोग इसमें अपना फ्यूचर, जैसे मैंने ढूंढा, ऐसे वो लोग भी अपने उसके लिए काम कर रहे हैं। और वो टीम से मिल करके हम हर साल 2 से 3 वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं। अच्छा हैफ्टी बैंक बैलेंस बना रहे हैं। उसके अलावा हम लोग फ्री है। फ्री मतलब काम भी कर रहे हैं, बट हमारा कोई बॉस नहीं है। मुझे पहले सुबह भी पेशेंट देखने पड़ते थे, देखने पड़ते हैं नहीं अभी नहीं, भी, अभी बट मैं आप फोर्स नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको यही चीज बता रहा हूँ। अब ये डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मेरे को एक कंप्लीट लाइफ पैकेज, ये जो स्किल्स है ना ये मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको फील्ड में सीख जाएंगे। तो सिर्फ सब कमाई से पहले इंसान को विकसित करना सिखाता है। यहाँ जुड़ते हैं आय के लिए पर बनते लीडर है। अब जो लोग असफल हो जाते हैं उनको क्या लगता है, अरे कोई जुड़ता ही नहीं है। भाई साहब, जब आप पे स्किल्स आएंगे ना ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। लोग बोलेंगे यार अपना टाइम मैनेज कैसे कर लेते हो, यार अपना पैसा कैसे मैनेज कर लेते हो, और यार आप इतनी मुसीबत में भी कैसे मुस्कुरा जाते हो। ये चीजें सीखनी पड़ती है दोस्त, है ना। तो आप, वो कहते हैं ना, आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें एक डायलॉग था, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के आ जाएगी। और वो काबिल बनने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करनी चाहिए। ये यहाँ पर ये स्किल्स आपको सीखने का मौका मिलेगा आगे चल। मैं डॉक्टर तो ये देखिए, ये आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, ये हमारे एक साथी है जो आज इस दुनिया में नहीं है ना। ज़्यादा एज नहीं है, 85 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो 2018, आप भी सोच सकते हो कितने साल के हुआ हो गया, है ना। लगभग 35 साल के आसपास। अब ये व्यक्ति की आप कहानी सुनिएगा ना, तो ये समझिए कि गवर्नमेंट जॉब था इसको, अच्छा गवर्नमेंट जॉब था। तो लड़की वालों ने देखा गवर्नमेंट जॉब है, चलो शादी कर देते हैं, शादी करवा दिया। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया नौकरी के साथ साथ पे, एक अपना बैकअप बनाने के लिए। और एक दिन इनकी मृत्यु हो जाती है करंट लगने से। नौकरी में से जो इन्होंने पैसा जमा किया होगा, 5-7 साल की नौकरी हुई होगी इनकी, जो पैसा दिया वो ही मिलेगा और अलग से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ऑफ ड्यूटी थे। लेकिन उससे उसके परिवार का पूरा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन शुक्र है कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कर लिया था, इनकी टीम ने काम किया। और आज इनका जो डाइवर्शिप हुआ, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के सीनियर है माधव जी, और उनकी साथी लोग हैं यहाँ पर। ये मैडम है इनकी, अवधेश कुमार जी, स्वर्गीय अवधेश कुमार जी की, और इनके 2 बच्चे हैं। इनको वही डायमंड शिप है खिताब, वही डायमंड शिप का सर्टिफिकेट, वही 51 किलो की माला, वही सोने का ताज, और वही रॉयल्टी इनकम, वो सारी चीज़ें इनको दी जा रही है। देखिए इन बच्चों को पता भी नहीं हो रहा कि इनको कोट पैंट पहना के, गले में पट्टा डाल के, और इस सिर पे क्या लगाया जा रहा है, और ये क्या ट्रॉफी दी जा रही है। दैट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और अब तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पर अलग से एक एक्सीडेंटल डेथ आपको जो सेफ गार्ड है, मैं नहीं चाहता इसका किसी को बेनिफिट मिले, लेकिन हाँ बता रहा हूँ, है ना, कि ये यहाँ पर अप टू 25 लाख तक का यहाँ पर एक टर्म इंश्योरेंस भी देती है लॉयल जो बिजनेस और कस्टमर्स है अपने, उनके लिए। तो ये चीज है। अब करना कैसे, क्यों कर रहा है, मैंने इतने सारे रीजन दे दिए, कोई ना कोई तो आपको लगेगा, है ना। कैसे करना है, तो कैसे करना है। पहली चीज मैंने बोला कि ये सिस्टम बेस्ड है। जब आप सिस्टम से काम करते हो, और सिस्टम का फुल फॉर्म आपको बताया, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा क्या सीखना है आपको। आपको सीखना है
एक हमारे पास एक बुक है जिसके अंदर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, प्रगति सूत्र। आप अपने सीनियर से, अपने मेंटर से ये ले सकते हैं। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं, ये नियम है प्रकृति का। और उसके साथ साथ में सीख तो लिया, लेकिन क्या होता है कि एक चीज आपको बताना चाहूंगा, याद रखिए हमेशा कि हर एक जगह एक नियम होते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह वो काम आते हैं, है ना। वहां पर भी काम आते थे कि इस समय आपको युद्ध नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है ना, हर जगह आता है। सतयुग हो गया, द्वापर युग हो गया, त्रेता युग हो गया, कलयुग हो गया, सब जगह कुछ ना कुछ नियम है। यहाँ पर आज आप देखिए कि आपके गाड़ी है आपकी खुद की, लेकिन आप उसको रॉन्ग साइड नहीं चला सकते, आप उस पर बिना हेलमेट के नहीं चला सकते, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ क्या होता है कि जब भी आप नया काम करें तो अपने सीनियर से एक बात पूछें, उनसे पूछे बिना मत करिए। क्यों? हो सकता है आपका दिमाग कहता हो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हो सकता है उन्होंने ट्राई कर लिया हो। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो दो ही तरीके, या तो खुद गलती करो, नुकसान उठाओ, और उसके बाद अगर आप सक्षम हो तो दोबारा कर लो। नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरों की गलतियों से सीख जाओ। कभी भी कोई नेगेटिव विचार आते हैं अपने पास मत रखो, अपने सीनियर से डिस्कस करो कि ये लीगल है कि नहीं, क्योंकि आजकल आपको ही मालूम है एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। और डीप आप देखेंगे बहुत सारे फेक डीप फेक आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको बना के लोग दे देंगे जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई नेगेटिव चीज हो गया या कुछ होगा, तो आप उसको वेरीफाई जरूर कराइए। किसी भी परिवार के सदस्य अहंकार और उसके पैसों के साथ में यहाँ पर आपको कभी भी कोई गलत नियति नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, इनका हमेशा आप फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं क्या कर रहा है, क्योंकि देखो मेहनत तो हर जगह लोग करते हैं, लेकिन यहाँ मेहनत से ही नहीं, यहाँ सिस्टम, गाइडलाइन और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर काम करते हैं तो आपको यहाँ से सक्सेस मिल जाती है। तो एक प्रूवन सिस्टम मैंने बताया, 2 दशक से यहाँ पर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। क्या काम करना होता है? पहला, डेयर टू ड्रीम, आपको सपने देखने की हिम्मत देता है। आपको वो सपने लिखने हैं क्लियर गोल स्ट्रेटजी के साथ, और क्यों वो। दूसरा, आपको एक लिस्ट बनानी होती है जिसके अंदर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उसमें से आप प्रॉपर इन्विटेशन सिखाते हैं और फिर उनको आप प्लान और प्रेजेंटेशन देते हैं जो सिस्टम के अनुसार होती है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ ट्रेनिंग्स मीटिंग से हम सीखते हैं, हम वो चीज़ करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं और अपने जैसे बनाते हैं। बस यही 4 काम है जो कि प्रूवन मेथडोलॉजी है, इसी के बेसिस पे आप यहाँ से सक्सेस होते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं ड्रीम की बात करूँ, है ना, तो पहला चीज़ है ड्रीम। देखिए जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होगा। ड्रीम एंड डिसाइड, देखना और उनको तय करना, क्या चाहिए आपको। भाई बाइक कौन सा चाहिए, मोबाइल कौन सा चाहिए, लैपटॉप कौन सा चाहिए, कहाँ घूमना चाहते हो, कैसा घर होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो हम क्या है इस पे एसएमएल गोल लिखते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। तो इनको हमने बाइफरकेट किया, क्योंकि देखो इंसान के बच्चे को जॉब पाने के लिए कम से कम पहले प्री स्कूल होती है, फिर हायर स्कूल होती है, फिर कॉलेज होता है, फिर कंपटीशन होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं, तो उसके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से कि भाई 1-2 साल के लिए ये कर सकते हो आप, 2-3 साल के लिए कर सकते हो, 4-5 साल के लिए आप ये कर सकते हो, है ना। तो आप अपने जैसे 1 साल में हम बताते हैं जनरली, जैसे आप मोबाइल चेंज कर सकते हो, आप अपना अच्छा लैपटॉप ले सकते हो, घर में जरूरत वॉशिंग मशीन की है, फ्रिज की है, एसी की है, सोफे की है, वो आप ले सकते हो। ऐसे शॉर्ट टर्म में। मिडिल टर्म में आप कि आपके पास कोई बाइक है या अच्छा बाइक लेना चाहते हो, आप कोई बच्चों के लिए एसआईपी करना चाहते हो, ज्वेलरी, कार, इस तरीके से ये जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने मैकबुक भी ले लिया, हिमालय का बाइक भी है मेरे पास, फॉरेन ट्रिप भी है, फोन भी मैंने चेंज किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। प्रॉपर्टी भी मैंने बनाया यहाँ से। अभी मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, है ना, अभी मैं इस पे यहाँ फोकस कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कार वगैरह सब कुछ। यहाँ से मैं हॉलीडे फैमिली के साथ इंडिया में भी जा चुका हूँ, फॉरेन भी जा चुका हूँ, ठीक है। तो आप अपने अपने 90 दिन का एक गोल लिखेंगे, तो अपने सीनियर के साथ बैठिए और वो गोल लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट और कॉन्टेक्टिंग। लिस्ट और कॉन्टेक्टिंग में क्या होता है कि लिस्ट एक तरीके से कच्चा माल है ना। तो हर फ्रेश प्रोडक्ट के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो अगर आप कच्चा माल बनाने के लिए अगर आप ज़्यादा सोचेंगे ना तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको जज नहीं करना किसी को, आपको तो सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मेट है ये जो आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आपको उसका नाम, काम, एरिया और मोबाइल नंबर है, ये 4 चीजें डालनी है। बस आप तो ये डालिए और उसके बाद देखिए आपका
बाकी काम है आपको 100 लोगों का ऐसा नाम लिखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा लिस्ट होगी उतना बड़ा प्लान होंगे, उतने ज्यादा प्लान होंगे और उतना बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके से उसका नाम लिखिए पूरा, सरनेम मस्ट ऐड करिए। क्यों? कई बार होते हैं शर्मा जी को शर्मा जी पसंद आ जाते हैं। काम जरूर ऐड करिए, क्या पता किसी स्टूडेंट को स्टूडेंट की खोपड़ी समझ में आ जाती है, टीचर को टीचर की समझ में आ जाती है। जब आप अपने अपलाइन से बात करेंगे और आपका अपलाइन अच्छा और एक विजनरी अपलाइन होगा, ही विल गिव यू द आइडियाज, ही विल गाइड यू। ठीक है, तो ये लेकिन आपके पास कच्चा माल तो होना चाहिए, वो बाद में बता देगा इसको कहाँ यूज कर रहा है, किससे फॉलोअप करवा रहा है, किससे प्लान करवा रहा है ना, किसका एग्जाम्पल दे रहा है। कॉन्टेक्टिंग कॉन्टेक्टिंग आप मोबाइल से कर सकते हो, जैसे आप फोन करते हैं, बातचीत कर रही है लोगों से, आप सोशल मीडिया से करते हैं हाय हेलो, आप लिंक्डइन से कर सकते हो, आप फेसबुक से कर सकते हो, ट्विटर से कर सकते हो, मैसेंजर से कर सकते हो, या पर्सनली अगर आपके लोकल एरिया में कोई है आपकी लिस्ट में से तो आप उनसे पर्सनली मिल सकते हो। ठीक है, जब भी आप करें तो उनको इनविटेशन किस तरीके से देते हो, तो उसका एक तरीका बताता हूँ, फॉर्म अप्रोच, FORM। जब भी किसी से फोन पे बात करो, मैसेज पे करो, तो पहले उसके बारे में पूछो, भाई कैसे हो, हाँ कैसे चल रहा है, फिर उसकी फैमिली के बारे में पूछो, फिर पूछो और जॉब कैसे चल रही है, कहाँ पोस्टिंग चल रही है, क्या टाइमिंग चल रही है, और मजा आ रहा है नौकरी में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे डिकॉर्ड की, जो सुधीर चौधरी आते हैं जो अभी DD न्यूज पे आने लगे, पहले आज तक पर उनका एक पड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब से, अपने काम से अनसेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है ना। तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको, तब वो बोलेंगे, बोले नहीं यार चपड़ासी की नौकरी, चपड़ासी की तनख्वाह भी CEO का काम है, बहुत सारे ऐसे ऐसे डायलॉग मिलेंगे। दैट यू कैन उससे पूछ सकते हो, अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, होता है देखो। तो ये बताओ इस वीकेंड में क्या कर रहे हो, हैं? और अगर सब ठीक है, फैमिली ठीक है, काम धंधा ठीक है, पूछो फिर। ऐसे मत पूछो आप फ्री है क्या, नहीं, आप क्या कर रहे हैं इस वीकेंड पे। वो अगर कुछ भी बोलता है, यार इस वीकेंड पे मैं यहाँ हुआ हूँ, उसके हिसाब से बोले चलो अपन मिलते हैं, मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं, फिर वो पूछेगा क्या अपॉर्चुनिटी क्या है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ध्यान देना है, आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि हाँ रे यार ये है वो है, कई जल्दबाजी दिखा देते हैं, फोन पे बता देते हैं सारा प्रोग्राम, नहीं बताना है ना। किसी बात को बुरा नहीं मानना है, बहस नहीं करनी है। और ये शुरुआत की 3 चीजें हैं, नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ द वर्क एंड इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें नहीं बताते हैं शुरुआत में। क्यों? ये तो सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। आप सोच के देखिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपको सब कुछ वहीं पे बता दिया जाए तो आप उस चीज का आनंद नहीं ले पाओगे आप। क्योंकि जो करने की चीजें है ना, वो आप फोकस करिए। जैसे आप सोशल मीडिया से उनको इनवाइट करते हैं, किस अप्रोच, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और ये फॉर्म अप्रोच के ऊपर बात करिए, थर्ड पार्टी अप्रोच करिए, और सबसे अपने जो अपलाइन है, परिचित है, उनके पास आवश्यक जानकारी भेजिए, उनसे बात करवाइए। ठीक है, चलिए। तीसरा काम क्या बताया मैंने, प्लान एंड प्रदर्शन। इनवाइट किया, प्लान दिखाया, अब फॉलोअप करा। यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी भी, जो भी आपकी लिस्ट में उसको आप इनवाइट करते हैं, हमारे जो सीनियर साथी है उनसे मार्गदर्शन से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लान करवाते हैं, फिर उसका आप फॉलोअप करवाइए, परिणाम निश्चित आएगा, है ना। तो कैसे कर सकते हो प्लान फॉलोअप, आप 1-to-1 भी कर सकते हो, आप ग्रुप प्लान फॉलोअप भी कर सकते हो, वीकली सेमिनार होते हैं वहां पर भी प्लान फॉलोअप कर सकते हो, और डिजिटल होता है जूम पे, वहां पे भी आप प्लान फॉलो अप कर सकते हो। देखिए, एक चीज बोली है हमारे जो सीनियर साथी है जैन साहब, उन्होंने बोला है कि दुनिया में केवल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप तभी सफल होते हैं जब आपके साथ दूसरे सफल होते हैं। इसीलिए हम पहले उसको प्लान दिखाते हैं कि भैया देख मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, फिर उसको समझ नहीं आता है तो उसके फिर सवालों का जवाब भी हम देते हैं। क्यों? हमें मालूम है जब ये शुरुआत करेगा या ये सीखेगा, ये आगे बढ़ेगा, तभी हम बढ़ेंगे, है ना। तो एक नया लीडर जब भी आता है आपके साथ में, तो उसके सवालों को आप कैसे हैंडल करें, है ना, नए लीडर्स। तो ये ऐसे डायरेक्ट जवाब नहीं देते, जैसे वो पूछता है कि अरे यार ऐसा हो गया तो उसको बोले आप बताइए ऐसा क्यों हो सकता है ना, उसको सोचने में मजबूर करिए। फिर फील फेल्ट फाउंड, अगर वो आपको बोलता है, बोले कि यार मैंने पहले भी किया था, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको सवालों के जवाब भी बताऊंगा। आप भी बोल सकते हो कि यार किया तो मैंने भी था, लेकिन पहले क्या था, ऑनलाइन नहीं था, पहले क्या था कि प्रोडक्ट का, कुरियर का, डिलीवरी का, बहुत सारी चीजें थी। तो आप फील फेल्ट कि बोले लेकिन अभी मैंने देखा यार सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एक नंबर पे आ रहा है TDS वगैरह, देन यू कैन गिव द आंसर। और थर्ड, एक्सप्लेनेशन नहीं चलता है बॉस, प्रूफ। बोलते हैं ना, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है, तो डेटा दिखाइए आप, बेटा तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, है ना।
तो ये तीन चीजों का आप ध्यान रखिए जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं, तो ये तीन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए, है ना। क्योंकि इमोशन से नहीं, बिजनेस सिस्टम से चलता है मेरे भाई। इमोशन से कुछ नहीं होता, इमोशन से भीख मांग सकते हो दे दे बाबा, है ना। बिजनेस नहीं कर सकते साहब। ये कॉमन क्वेश्चन आई, कंपनी भाग गई तो मेरे दो नहीं बने, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कंपनी पैसे कहाँ से देती है। अरे भाई साहब, आपको ये सवालों के जवाब उस किताब में दिए हुए हैं। और कंपनी, कौन सी कंपनियां भागती है, क्यों भागती है, वो सब दिया हुआ है। दो नहीं बने तो अरे दोस्त आज आप सोच के देखिए, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि कुंवारी कन्या के सोवर होते हैं। जिसे घर में लड़की पैदा हो जाती है ना, वो पैदा हुई है, उसके 20 साल बाद में भी वो उसके लिए वर ढूंढ लेते हैं। आप सोच के बताओ, आप इस बिजनेस पे एक नेटवर्क में अनुभवी लोगों के साथ में एक सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हो, कह रहे हो दो नहीं बने तो बने बनाए सब घूम रहे हैं। आज बाबा रामदेव की पतंजलि चल रही है, आज किसी दूसरे का क्या चल रहा है, कोई बिग बाजार, कोई एप्पल, कोई क्या, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है कोई ना कोई तो लेता ही है ना। तो सब प्रोडक्ट यूजर्स है, वो यूजर्स बनते हैं, और यूजर्स को हम बिजनेस ओनर बनने का मौका देते हैं ना। समय सबके पास उतना ही 24 घंटा, इसी के अंदर कोई सचिन बना है और इसी के अंदर कोई क्रिकेट टीम में शामिल ही नहीं हुआ है ना। तो आपको ये यूज करना है, और वो जो तीन मेथडोलॉजी बताया था ना, उनके ऊपर आपको देना है। ये सारे किताब में दिए हुए हैं, इनके ऊपर डिटेल में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। बस आप, प्रश्न सभी के मन में आएंगे। देखिए, जो भी कोई नया काम करता है प्रश्न जरूर आएगा, पर समाधान उन्हें ही मिलता है जो सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। समाधान आप दे सकते हो ऐसे। और चौथा काम है लीड, लर्न एंड लीड, है ना। तो कैसे है, देखो यहाँ आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, आपको लेवल के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। अभी देखो इतने सारे लोग बकरी चराने वाले भी टाइप में, कोई बोले अरे यार ये कैसे बन गई, भाई साहब इसने अपने लेवल के अनुसार ट्रेनिंग ली है। फ्रेशर में क्या बोल रहा था क्या नहीं, फिर उसके बाद में कुछ लीडर बनी, कुछ लीडर बनी। तो हमारे पास जैसे 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो कभी भी इस मत करिए, ये बिजनेस की बुनियाद है ना। बिजनेस को मजबूत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, ग्रुप मीटिंग होती है। यहाँ पर आपके पास कोई लीडर जब आपस में बैठते हो तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर होता है ना, लर्निंग्स होती है, मोटिवेशन होता है, अपडेट्स मिलती है कि कंपनी क्या कर रही है। जैसे अभी 22 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ना, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लीडर्स मीटिंग होती है, लीडर्स मीटिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग, आप लीडर बन गए, आपके पास जैसे 20 का 50 का टीम बन गया, आप ब्रॉन्ज बन गया, सिल्वर, और एक लीडर मीटिंग होती है, ब्रॉन्ज एंड अबाउ, सिल्वर एंड अबाउ। तो वो आपको लीडर्स मीटिंग वो जरूर अटेंड करिए, उसमें आपको बताया जाएगा, स्किल्स सिखाई जाएगी, है ना। लीड कैसे करें, टीम को मैनेज कैसे करें। फिर होता है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये आपको इवेंट वगैरह बनाने के लिए, इवेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जहां आपको अपने सीनियर अनुभवी डायमंड लीडर से सीखने का मौका मिलता है। आप एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह पर बहुत से लोग आते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ से आप सीखते हो। दिशा ट्रेनिंग होता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे इस बिजनेस में हो या ना हो, इस मीटिंग को कभी मिस मत करना। दिशा ट्रेनिंग एक साल में डॉन एक एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, 3 to 4 डेज का, जो आपका अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जगह टॉप लोकेशन पे होता है। वहां पर आप इसको एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, लेकिन वहाँ सिखाते हैं, है ना। फन के साथ लर्न किया जाता है। और उसके अलावा लीड प्रोग्राम होता है, जो आपका एक अच्छे लेवल के पास, जब आपके 250 या 400 500 का टीम बन जाता है, तब आपको ये सिखाया जाता है कि अब आपको टीम को हैंडल कैसे करना है। तो ऐसे धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी 8 स्टेप और ग्रुप मीटिंग के ऊपर फोकस करिए, फिर जब आपका लीडर बन जाता है तो लीडर। लेकिन दिशा, आप कोई भी लेवल के हो, दिशा जरूर अटेंड कर सकते हैं। लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। स्टार्ट विथ योर बिजनेस फ्रेशर एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू टीच एंड मेक अ डुप्लीकेट, है ना। और ये हमारे ईमेल आईडीज कॉन्टेक्ट्स है, पैन कार्ड अपडेट करने के, प्रोडक्ट अपडेट करने का, कमीशन के बारे में कॉल्स का, केवाईसी का, आईडी का, ईसीएस का। और कस्टमर केयर का नंबर है, जो 9:30 से 8 बजे के 6 बजे के बीच में आप मंडे टू फ्राइडे बात कर सकते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और व्हाट्सएप के ऊपर ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, 9810884400। इस पे आप हाय हेलो करके एक चैटिंग भी कर सकते हैं। और रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तो थिंक, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, यूज सोशल मीडिया टू ग्रो, नॉट अ स्क्रोल, है ना। ये ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। उसको लर्न करिए कि जो लोग आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी तो कुछ किया होगा, उसने भी तो कितना नेटवर्क बनाया होगा, वो नेटवर्क बनाने के लिए क्या कर रहा है, नेटवर्क बनाने पे फोकस करिए, ठीक है। ये सोशल मीडिया जो है, इससे साइलेंट किलर यू, अगर आप इधर समझे ना समझे, ये रीलें बनाने में, हाँ, अपने फिल्टर लगा के गोरा करने में, बिना मतलब कि कोई टशन दिखाने में कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर, कोई 1 रुपया नहीं देगा आपको इसका, ठीक है ना। तो ट्राई टू मेक
नेटवर्क। फॉलो दिस चैनल एंड लेवल अप योर लाइफ, लर्न समथिंग। जैसे ये सेप्स ऑफ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है, यहाँ पर प्रवीण चौधरी ऑफिशियल है। टू नो द प्रोसेस, नो द प्रोडक्ट एंड नो द पीपल, जो प्रोफाइल है यहाँ आप देख सकते हो दर्शी अग्रवाल जी के तीनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोफाइल्स, इसके बारे में आप सीखिए। डिसाइड स्क्रॉल करना है कि ग्रो करना है। थैंक यू सो मच। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, प्रवीण चौधरी, बिजनेस कोच और फिटनेस कोच। एंड मेरा व्हाट्सएप और कॉल है 9314092688। और मेरा ईमेल एड्रेस है praveen@gmail.com। ठीक है, आप इनके ऊपर मेरे को मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मिलकर साथ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर ट्रस्ट। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। शुक्रिया।